मधु, देख तेरे घर वाले आए हैं, जरा चाय पानी लेकर आ। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं तेरे मायके वाले ने, जरा अच्छी सी खातिरदारी करना, कोई कसर ना छूटे। मधु की सास ने ताना कसते हुए बोला। मधु थोड़ा गुस्से में, जल्दी आए तो भी आपको परेशानी है और ज़्यादा दिन बाद आए तो भी आपको परेशानी है, नहीं आए तो भी आपको परेशानी है और आए तो भी आपको परेशानी है। आखिर करे क्या, आप ही साफ साफ बता दीजिए। कमला जी देख रहे हैं ना कैसी जवाब देती है आपकी बेटी, जरा कुछ समझा बुझा कर जाइए। मधु के पापा कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें कमला जी के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से पता था। उन्हें कमला जी के इस स्वभाव से मधु के ससुराल आने का मन भी नहीं करता, पर क्या करे, बेटी ब्याही है, छोड़ भी तो नहीं सकते। दरअसल बात ऐसी है कि मधु अपने घर की बड़ी बेटी थी। उसकी मम्मी की तबीयत हमेशा खराब रहती, इस कारण घर की सारी जिम्मेदारी वही संभालती थी। 2 साल पहले मधु की शादी मुकेश से हुई, तब माही अपने ससुराल की छोटी बहू बनी, पर जिम्मेदारी सारी बड़ी बहू वाली ही निभाई, क्योंकि बड़ी बहू तो शादी करने के बाद ही परिवार से अलग हो गई। उसने अपना घर संसार अलग ही बसाया था। मधु के सास ससुर को हर काम के लिए मधु की ही ज़रूरत पड़ती, हर काम के लिए मधु को ही आवाज़ लगाते, फिर भी वो उसकी बुराई करने का एक मौका नहीं छोड़ते। मधु अपनी सास ससुर के इस आदत से बहुत परेशान रहती। हद तो तब हो जाती कि जो लोग मधु को अच्छी तरह से जानते थे, उन्हीं के सामने मधु की बुराई करने लग जाते। मधु की शादी के कुछ महीनों बाद उसकी सहेली रीना मधु से मिलने उसके ससुराल आई और कमला जी ने उसी के सामने मधु की बुराई करना शुरू कर दिया। मधु को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने पति मुकेश से कहा, देखिए आप माँ जी को अच्छे से समझा दीजिए, किसी के भी सामने मेरी बुराई करना शुरू कर देती है। अरे कम से कम जो लोग मुझे जानते हैं उनके सामने मेरी बुराई करके अपनी जगहंसाई तो ना कराए। अगर मैंने कुछ बोला तो आप मुझे ही गलत बोलेंगे और मैं नहीं चाहती कि घर में किसी तरह का कोई कलेश हो और इसका प्रभाव हम दोनों के रिश्ते पर पड़े। माँ जी की इन्हीं सब आदतों की वजह से जेठानी जी ने अपना अलग घर संसार बसा लिया और देखो शांति से रह रही है। मुकेश, ठीक है, मैं समझा दूंगा। लाजो मेरा टिफ़िन दो, मुझे लेट हो रहा है। पर उन्हें तो किसी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी तो जैसे आदी ही बन गई थी। जब तक मधु की बुराई ना करे तब तक उनके पेट का हाजमा सही नहीं होता था। एक दिन मधु की बुआ मधु के ससुराल आई और उसी दिन कमला जी की किटी पार्टी भी थी, तो
वे मधु की बुआ को अपने साथ किटी पार्टी में ले गई और अपनी आदत के अनुसार मधु की बुराई करना शुरू कर दिया। बोलती, मधु पहले सारा काम अच्छा किया करती थी, अच्छे से रहती थी, पर अब कोई भी काम अच्छे से नहीं करती। ना तो ढंग से बात करती है, ना ढंग के कपड़े पहनती है और ना ही साफ सफाई पर ध्यान देती है और अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं देती। अब तो उसे सारा काम एक भीड़ की तरह लगता है। इसके आगे वो और कुछ बोलती, मधु की बुआ ही बोल पड़ी, लगता है बिटिया ससुराल आकर बिगड़ गई है, क्योंकि मधु तो हमारे घर की बड़ी बेटी है। शादी के पहले घर और ऑफिस दोनों ही बहुत अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका अच्छे से ध्यान रखती थी और खाना बनाने में तो उसका हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता। आपके घर आकर बिगड़ गई। ऐसा कीजिए, आप जमाई सा के साथ इसे 12 महीने के लिए मायके भेज दीजिए, हम उसे सुधार कर भेज देंगे। अब मधु के सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिल रहे थे। शर्मिंदगी से नजरें झुक गई और फिर उठी और चली गई, ये कहकर कि कोई उन्हें बुला रहा है। और मधु की बुआ भी मुस्कुराती ही रह गई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।